हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाया जा रहा है ना। ये आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, ऑफ ए ग्रुप, ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हमने बता दी थी लास्ट लेक्चर में, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो आप स्टेटमेंट इसके समझिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में मदद करते हैं आपके। देखिए एक थ्योरम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ए जो है ग्रुप का एक एलिमेंट हमने ले लिया और उसका ऑर्डर ले लिया, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, उसका ऑर्डर एन है। देन ए पावर एम इज इक्वल टू ई। अब देखिए होना क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए पावर एन है तो आपको होना चाहिए ए पावर एन इज इक्वल टू ई, ये डेफिनीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए पावर एम इज इक्वल टू, यानी ए पर एम पावर लगाने पर भी वो आइडेंटिटी है। तो केस क्या बन रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज इक्वल एम इज इक्वल टू क्यू एन, इसका मतलब हो गया, और क्यू बीइंग सम इंटीजर, क्यू कोई इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि एन डिवाइड्स एम, यानी ये क्यू एक मल्टीपल आ गया तो एन एम को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर किसी चीज़ का 3 है, मान लो ऑर्डर इज इक्वल टू 3 हो गया, ए इज इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ पर ए पावर 6 इज इक्वल, यानी इसका मतलब हो गया कि ए पावर 3 इज इक्वल टू ई हो गया। तो कहना चाहते हैं कि ए पावर 6 भी ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है वो 3 यानी कि इसको डिवाइड करता है 6 को, यानी 6 में बी रिटर्न एज, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 इंटू 3। तो व्हाट इज 3, ये 3 आ गया ये n की जगह पर, तो 3 जो है वो n की जगह पर है। और q क्या है, ये आया आपका q और ये आया n, है ना, और ये आ गया आपका m, तो m इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, तो 3 डिवाइड्स 6, इसका मतलब हो गया कि n जो है वो m को डिवाइड करता है। अगर n m को डिवाइड करता है तो a पावर m इज इक्वल टू ई होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक अदर स्टेटमेंट है, देखिए हमने ओ आर करके लिख दिया है कि इफ़ a इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, एक ऑर्डर n है, एंड देन a पावर m इज इक्वल टू ई भी होगा, इम्प्लाइज दैट n डिवाइड्स m। हमने यहाँ लिख भी दिया, ये संकेत किसका है, ये साइन डिवाइड्स, n डिवाइड्स m, यानी ये इम्प्लाई करता है कि n जो है m को डिवाइड करता है। और अगर n इधर से चलिए, m डिवाइड्स m, देन a पावर m इज इक्वल टू ई, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया है। तो ये एक जो है स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि अगर हम किसी एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर हमें मालूम है तो हम और भी उसकी संख्या पावर में, उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो ऑर्डर है n वो उसको डिवाइड करे, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप जो है ऐसे इसको जो है कॉपी कर लीजिए। आगे फिर हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम करेंगे। ठीक, कॉपी करिए इसको। अब देखिए एक आपके सामने फिर हम पॉइंट ले रहे हैं, ये हो गया। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये स्टेटमेंट समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। देखिए हम पहले आपको ऐसे समझा दें, जैसे मानिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही पाते हैं, तो आपको हमने पहले बता दिया था आइडेंटिटी का ऑर्डर इज ऑलवेज 1, ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1, वो तो आप याद रखिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ओमेगा की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा एक एलिमेंट है इसका, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 क्या है, आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी है, तो ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर पे कितनी पावर लगाएंगे जिससे 1 हो जाए। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर पे पावर 1 लगाते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं जाएगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2 लगा देते हैं तो ये ओमेगा पावर 4
जो कि ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ये ओमेगा बन जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। ऐसे आप देखते चलिए। ऐसे अगर हम ओमेगा पे पावर 3 लगा देते हैं तो हम बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस इसको ओमेगा क्यूब पावर 2 भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 आ गया, इसका मतलब हो गया कि ओमेगा पावर 6 इज इक्वल टू 1। ऐसा भी कह सकते हैं, या पहले ऐसे ही रहने दीजिए। ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 1 मीन्स हो गया ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ समझिए ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 है। अब जरा ये स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखा है इस पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि हम ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना पा रहे हैं 3। यहाँ से देखो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेम है। अब हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पे बताइए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आ गया। तो यहाँ पर ओमेगा एक एलिमेंट है। अब ओमेगा पे ध्यान दीजिए, ओमेगा एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर कितना है 3 है। और यहाँ पर ओमेगा पे देखिए हमने क्या लगा दिया, एक इंटीग्रल पावर लगा दिया। तो ओमेगा पे इंटीग्रल पावर लगा दिया, उसका ऑर्डर क्या है 3 है। ये जो 3 ऑर्डर आया है ना, तो देखिए क्या लिख दिया आपने, ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑफ ए ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। तो ध्यान दीजिए, बाई चांस यहाँ दोनों सेम है इसलिए थोड़ी सी बात दब जा रही है, तब भी समझिए ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। तो देखिए ये ओमेगा पर एनी इंटीग्रल पावर आ गया, उसका ऑर्डर 3 है और ये वही ओमेगा का ऑर्डर 3 है। तो 3 जो है 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 3 को तो डिवाइड कर ही सकता है। तो ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया, बाई चांस 3 आ गया, मान लो यहाँ पे 6 आया होता तो 3 6 को डिवाइड करता है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वही बताना चाहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट लीजिए, उसका कोई इंटीग्रल पावर हो और इंटीग्रल पावर का ऑर्डर हो, वो ऑर्डर उस पहले वाले एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप का, उसका इंटीग्रल पावर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर दिखाई दिया, और उसका ऑर्डर ले लीजिए, कितना आया 3, इज ए डिवाइजर, वो डिवाइजर होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। तो दैट एलिमेंट मतलब ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा का वो ऑर्डर का डिवाइडेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने लिया कि द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए ग्रुप, यानी कि ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लो और उसके इंटीग्रल पावर, कोई भी इंटीग्रल पावर ले लीजिए, उसका ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। तो जो एलिमेंट आपने लिया था उस एलिमेंट के ऑर्डर से वो अधिक नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं कर सकता। हमारा मतलब ये है कि जैसे हमने a पावर m ले लिया, तो m इज एनी इंटीग्रल पावर ऑफ द एलिमेंट a, है ना, और a इसका एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, इसका ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर, और एक ऑर्डर जो होगा, बात समझिएगा ध्यान से, एक ऑर्डर, तो एक ऑर्डर जैसे मान लीजिए 3 आया है, तो अगर हम a पर पावर लगा भी दें, कोई इंटीग्रल पावर लगा दें, तो उसका ऑर्डर 3 से या तो 3 होगा या 3 से कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। हमारा मतलब है कि दिस इज लेस आर इक्वल टू, कैन नॉट एक्सीड, m इज एनी इंटीग्रल पावर ऑफ a, ठीक है। जैसे आपको हमने एक एग्जांपल दिया था अभी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ ओमेगा, इसका ऑर्डर आया था 3, इसका भी ऑर्डर है 3। ओमेगा एन एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये वो भी उसका एलिमेंट है। तो ये बताइए 2 क्या है, एनी इंटीग्रल पावर मान लीजिए आप, है ना। तो बताइए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओमेगा,
लेकिन ध्यान रखना ओमेगा का जो ऑर्डर 3 आया है तो यहाँ पे अगर ओमेगा पे कोई पावर लगा देंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा वो 3 से अधिक नहीं हो सकता। 3 होगा या 3 से कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, है ना। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है समझ लीजिए। इसके बाद देखिए हम नंबर 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इफ़ एन एलिमेंट ए, यहाँ पर हमने ग्रुप का एक एलिमेंट लिया है। इफ़ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर एन, इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए इज इक्वल टू एन, है ना, यानी ए पावर एन इज इक्वल टू ई, ये हो गया। तो ए का ऑर्डर क्या हो गया, एन हो गया। एंड P इज प्राइम टू n, इसका मतलब क्या हो गया कि P n को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी ये प्राइम टू n है, यानी कि अभाज्य है ना, डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो GCD है वो 1 है, जिसको हम लिखते हैं P कामा n इज इक्वल टू 1। P इज प्राइम टू n, है ना, ये प्राइम है, अभाज्य है। अच्छा, अब बताइए, देन द ऑर्डर ऑफ a पावर p इज आल्सो n, तो ऑर्डर ऑफ a पावर p भी क्या है, वो भी n ही होगा। तो ऑर्डर ऑफ a पावर p इज इक्वल टू n सेम हो जाएगा। कब, जब p इज प्राइम टू n हो। तो इसमें 2 शर्तें हैं कि सबसे पहले a का ऑर्डर क्या हो, n मालूम हो, एंड p एनी इंटीग्रल पावर, तो p इज प्राइम टू n अभाज्य होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a पावर p भी n होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम ऑर्डर किसी चीज़ का ले लें, जैसे a का ऑर्डर मान लो 3 है, 3 ले लिया हमने। एक ऐसे छोटा मोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 दे दिया हमने, और यहाँ पर हमने दिया ऑर्डर ऑफ ए पावर 7 बताइए। तो आप बताइए 7 कामा 3 अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या आएगा, 1। GCD इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका 1 आएगा, रिलेटिवली प्राइम है। तो बताइए इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसका भी ऑर्डर 3 ही आएगा, क्योंकि 7 3 से क्या है, मतलब कि प्राइम है। 7 इज प्राइम टू 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, छोटा सा एग्जांपल हमने बना के दे दिया, तो आप इसको ध्यान रखिए। ये तब ये दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। एक बार पढ़ देते हैं फिर से कि इफ़ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर एन, यानी ए कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर एन है, एंड p इज प्राइम टू n, p n से अभाज्य है। जैसे 3 से जो 7 है वो 3 से क्या है, अभाज्य है, नहीं कटेगा, है ना। काटेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक। तो p इज प्राइम टू n हो गया, तो ये GCD कहलाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, वो कितना है, 1 है। तब हम कहेंगे a पावर p का भी ऑर्डर जो होगा वो n ही होगा, सेम होगा। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से नोट करें। एक पॉइंट आप ये देखें, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। इसका मतलब होना चाहते, ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब जो एलिमेंट ए है उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों सेम होंगे। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। देखिए, आपने एक बहुत ही फेमस ग्रुप पढ़ा था 1 - 1 i - i, है ना, या आयोटा पढ़िए। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो इसके लिए हमने एक कंपोजिशन टेबल बनाई थी, आपको मालूम है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो 1 - 1 i - i, 1 - 1 i - i। तो ये आप मल्टीप्लाई करके जो है टेबल बनाना जानते ही हैं, कंपोजिशन टेबल। -1 i - i, ये -1 हो जाएगा, ये 1 - i और प्लस i। फिर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i होगा, i - i हो जाएगा, ये i स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और i स्क्वायर माइनस +1 हो जाएगा। फिर -i, ठीक है, फिर ये प्लस i, फिर ये -i स्क्वायर तो +1 होगा, और -- प्लस i स्क्वायर -1 होगा। इतना आपको पहले समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, हम यहाँ पे सभी का ऑर्डर लिख देते हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, ये सब बता चुके हैं। ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4, क्योंकि i को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 1 आएगा। और ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू 4। ये पहले ग्रुप बना लीजिए।
अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलिमेंट 1 -1 i और -i, यहाँ पे इसका इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। तो हम इससे थोड़ा वेरीफाई कर देते हैं कि ये जो है वो सही है। तो ये हम आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि 1 -1 i -y, तो ये सभी के आर्डर लिख दिए गए हैं 1 2 4 4। कैसे आया? 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो आइडेंटिटी आ जाएगी। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा, ई, इसका मतलब इसका आर्डर 2 है। i को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, i पावर 4 1 होता है, इसका आर्डर 4। -i को भी 4 टाइम करेंगे तो 4, है ना, ये आ गया। चलिए टेबल से पहले हम इन्वर्स निकालते हैं। तो आप देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1, क्योंकि ये रो और ये रो सेम है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1, तो इसका इन्वर्स 1 हो गया। -1 के लिए आइडेंटिटी कौन होगी? देखिए ये आइडेंटिटी, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -1। तो -1 का इन्वर्स -1, i पे आ जाइए, i पर यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ये इसका इन्वर्स होगा -i। ठीक है, आप यहाँ पे -i पे आ जाइए, तो -i पे 1 ये दिख रहा है, इसका इन्वर्स +i होगा। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट a है, ये एलिमेंट a है, और ये क्या है? उसका इन्वर्स है ना। तो देखिए आर्डर ऑफ 1, ऐसे देख लो, आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ 1, ये तो सेम है। आर्डर ऑफ -1, आर्डर ऑफ -1 सेम है। आर्डर ऑफ i और आर्डर ऑफ -i, यहाँ थोड़ा डिफरेंट दिखा ना। तो i का इन्वर्स क्या है? -i। या ध्यान दीजिए, i का आर्डर 4 है और -i का आर्डर भी 4 है, तो दोनों सेम हो गए कि नहीं? तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, दिस इज आर्डर ऑफ a और दिस इज आर्डर ऑफ a इन्वर्स। यानी जो एलिमेंट a है, अगर कोई एलिमेंट a है तो उसका जो भी आर्डर आया हुआ है वही आर्डर उसके इन्वर्स का भी होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, -i और i के आर्डर सेम है, -i का आर्डर 4, i का आर्डर 4, दोनों के आर्डर सेम है। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाया कि आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज द आर्डर ऑफ इट्स इन्वर्स, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझा दिया, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार रखिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक पॉइंट ये देखिए, द एलिमेंट, है ना, द एलिमेंट ए एंड बी इनवर्स ए बी। देखिए इधर क्या है, ये ए एलिमेंट है और ये क्या है? बी इनवर्स ए बी। ए यहाँ बैठा हुआ है, एक तरफ बी का इनवर्स, एक तरफ बी, है ना, ये एलिमेंट बन गया। वेयर ए एंड बी आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम आर्डर। इसका मतलब हो गया कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये ऐसे बराबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आल्सो लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि बी इनवर्स लेफ्ट साइड में ही रहे, आप बी इनवर्स राइट साइड में भी कर सकते हैं। यानी आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स, ये भी ध्यान रखें, है ना। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। बट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर आर्डर ऑफ ए है तो इसका आर्डर क्या होगा? तो जो आर्डर ए का होगा वही आर्डर बी इनवर्स ए बी का भी होगा। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कह रहे हैं ए ग्रुप इज अबेलियन, एक ग्रुप अबेलियन होगा यानी कम्यूटेटिव होगा इफ़ इट्स एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी। इसका मतलब हुआ कि आइडेंटिटी को आप छोड़ दीजिए, बाकी, है ना, उसको छोड़कर बाकी सभी इज ऑफ आर्डर 2। अगर उसके आर्डर 2 हैं, एलिमेंट के आर्डर 2 हैं, तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। ये ध्यान रखना है। कैसे, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू ई। लेकिन ए जो है वो ई नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट आइडेंटिटी लिखा गया है। और आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने? 2 लिखा है। यानी आपको प्रूव करना है कि अगर ऐसा 2 आर्डर का है ग्रुप तो फिर वो अबेलियन होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए। मतलब हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई।
ऑर्डर 2 है ना, ए स्क्वायर ई मीन्स हो गया ए इज इक्वल टू ई, ये बन जाएगा। अब आप क्या करें, ये देखिए दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर ई है, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअल इनवर्स होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो चलिए हमने ऐसे लिख दिया ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ई, ऐसे निकाल दो बाई एसोसिएटिव ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ये ए इनवर्स हो जाएगा। क्यों, ए लिखा हमने, ए इनवर्स से हमने लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर दिया, फिर बाई एसोसिएटिविटी ये इसको इधर कर लिया, तो ए इनवर्स ई ए इनवर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी का प्रोडक्ट तो वही आ जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो ई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कहें। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि ए क्या था, ए इज एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड इज इक्वल टू इट्स ओन इनवर्स, यानी ए इज इक्वल टू इट्स ओन इनवर्स, ये अपने ही इनवर्स से क्या है, इक्वल में है। तो एक थ्योरम हमने बताई थी कि इफ़ द एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, है ना, अगर वो अपने इनवर्स के बराबर है, देन द ग्रुप इज अबेलियन। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक बार समझ लीजिए इसमें मेन चीज़ क्या था कि ए इज एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड ए इज नॉट इक्वल टू ई के बराबर नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट लिख दिया उन्होंने। और आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 2 है। इसमें हुआ कि हम ए पे स्क्वायर लगा के ई लिखेंगे, ए ई। इसका अगर 2 का प्रोडक्ट ई है तो ये दोनों इनवर्स हैं, है ना। ऐसे ना समझ में आए तो हमने अलग से लिख दिया कि हमने दोनों ए से ऑपरेट कर दिया, ए इनवर्स से, फिर एसोसिएटिव से इसको ले लिया, फिर ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो इतना जो है कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, और हमें अबेलियन प्रूव करना है। तो ग्रुप को अबेलियन प्रूव करने के लिए वैसे ये थ्योरम कर चुके हैं तब भी, तो ए इनवर्स या ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आ गया, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ऐसे सिमिलरली अगर हम ए बी का इनवर्स लिखे हैं तब भी वो ए बी हो जाएगा, है ना। उसी के अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिख दिया, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, बट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बाई रिवर्सल लॉ। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी काम करती है। और बी इन्वर्स कितना है, बी इन्वर्स बी है, ए इन्वर्स ए है, ए बी। बताइए क्या आ गया, बी ए इज इक्वल टू ए बी, देन द ग्रुप इज अबेलियन, है ना। ऐसे प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई एलिमेंट ए है, वो किसी ग्रुप का वो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, इज नॉट एन आइडेंटिटी एंड इट्स ऑर्डर इज 2, देन द ग्रुप इज अबेलियन। तो अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट है और आइडेंटिटी नहीं है तो वो अबेलियन होगा। ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसे भी आप थोड़ा कॉपी कर लें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया गया है कि इफ द एलिमेंट्स ए एंड बी, किसी ग्रुप के 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी, आपके ग्रुप कम्यूटेटिव हैं। इसका हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए कैसे दिया, अब ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये समझ लीजिए कम्यूट। एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन विद एम एन इज इक्वल टू 1। मीन्स क्या हुआ, रिलेटिवली प्राइम, यानी ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। इनका जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। जैसे आपके सामने कॉम्बिनेशन लिख दें 2 5, है ना, 3 7, ठीक है, 7 11 एट्सेट्रा। इन सभी का अगर हम जीसीडी निकालते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो वो 1 आता है। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम 216 नहीं लिखेंगे, ये ऐसे नहीं, ठीक है, या मान लीजिए 416, ऐसा नहीं। तो हमारा मतलब ये है कि ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, दैट इज m इज प्राइम टू n। ये भी लिख दिया, m जो है n से क्या है, अभाज्य है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी a और b के प्रोडक्ट का ऑर्डर उन दोनों का ऑर्डर का मल्टी प्रोडक्ट हो जाता है, यानी ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका हो गया कि कंडीशन समझ लीजिए। तो आप इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, यानी 2 एलिमेंट्स, ए बी इज इक्वल टू बी ए,
पहली कंडीशन। और दूसरी ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन। और तीसरी कंडीशन ये है कि m कामा n इज इक्वल टू 1, मतलब हो गया GCD ऑफ m कामा n इज 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एल्जेब्रा में पढ़ा गया, रिलेटिवली प्राइम है ना, या m इज प्राइम टू n, ऐसा कह सकते हो। तीन चीज़ समझ लीजिए। G एक ग्रुप है, उसमें हमने कोई दो एलिमेंट लिए a और b, दोनों का ये जो है कम्यूट करता है, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप है, ऐसा कहिए ए बी कम्यूट। तो ए बी इज इक्वल टू बी होना चाहिए। आर्डर ऑफ ए एम है, आर्डर ऑफ बी एन है, और एम एन रिलेटिवली प्राइम है या एम इज प्राइम टू एन है, तब हम बोलेंगे आर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू इन दोनों के आर्डर का प्रोडक्ट, अर्थात एम इंटू एन, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल हमने ऐसे मोटा एग्जांपल लिया, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, आर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 के लिए 7 है, और हम जानते हैं 3 और 7 का GCD 1 होगा, रिलेटिवली प्राइम है, तो हम आर्डर ऑफ ए बी लिख देंगे 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। लेकिन हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए, कम्यूट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई कंडीशन फेल हो जाएगी, कम्यूटेटिव की और रिलेटिवली प्राइम की, तो ये फिर रूल नहीं लगेगा, है ना। यानी कम्यूटेटिव भी होना चाहिए और रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, तब जाके ये रूल लगेगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी कर लें। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि इन ए ग्रुप जी द एलिमेंट्स ए बी एंड बी ए, देखिए कम्यूट हो रहा है कि नहीं, ए बी बी ए, आर्डर चेंज हुआ है ना। कह रहे हैं हैव द सेम आर्डर वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या कि ग्रुप जी में ए बी और बी ए का आर्डर सेम है। तो वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी ए बी बी ए को अगर हम ए बी का आर्डर जो निकालते हैं वही आर्डर बी ए, उनके क्रम को बदल दें तब भी वही आएगा। ठीक है, चलिए एक देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको आप ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर 10, इसमें क्या है ध्यान दीजिए। इन ए ग्रुप जी इफ बी ए इज इक्वल टू ए पावर एम बी पावर एन, ये कंडीशन देख लीजिए। बी ए है, यहाँ पर ए बी है, पावर एम पावर एन, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी जी के कोई दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन द एलिमेंट्स ध्यान दीजिए, ए पावर एम बी पावर एन माइनस 2 है ना। ये पावर देखिए, ए पावर एम बी पावर एन माइनस 2, ए पावर एम माइनस 2 बी पावर एन। ठीक, और ए बी इनवर्स बी पे इनवर्स हैव द सेम आर्डर, यानी इन सभी तीनों एलिमेंट्स के जो आर्डर होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो, आर्डर ऑफ ए पावर एम बी पावर एन माइनस 2 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए पावर एम माइनस 2 बी पावर एन इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, है ना। ये भी जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसे आप याद रखें, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो यहाँ पर वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया बी ए इज इक्वल टू ए और 5 और बी क्यूब लिख दिया, तो आपका 5 3 है, तो यहाँ पर 5 3 करके पूछ सकते हैं कि बताइए आर्डर ऑफ, है ना, ये एम एन हो गया समझ लीजिए, तो एम और ये क्या हो गया एन, तो आर्डर ऑफ ए पावर एम 5 हो जाएगा, और बी पावर एन में 2 घटा दिया 1 कर दिया, का इसका आर्डर बताओ। तो ये आर्डर सभी क्या होंगे, सेम होंगे। तो तीनों आर्डर को कंपेयर करके वो पूछ सकते हैं, है ना। तो ये भी जब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नंबर्स को भी दिया जा सकता है, बाकी एम एन तो आप देख ही रहे। तो इस तरह से हमने आपको इस लेक्चर में करीब 10 पॉइंट्स बता दिया है, आप इन्हें तैयार करिए। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट के लिए था कुछ डेफिनेशन, पहले लेक्चर में डेफिनेशन बता दी थी, छोटा सा एग्जांपल बताया था। इसमें कुछ पॉइंट्स से इनको आप जो है ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे आपको, वो देंगे सब ग्रुप। जैसे ग्रुप पढ़ते हैं ना, तो उसका सब ग्रुप आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका। ठीक है, तो पहले आप इतना रेडी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।